नमस्कार बच्चों। आज हम ओएमआर शीट के बारे में बात करेंगे। ओएमआर शीट क्या होती है, ये सभी लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उनको पता रहती है, लेकिन इस वीडियो को मैं लेके विशेष तौर पे उनके लिए आया हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पे हाई स्कूल इंटर में इस बार पहली बार जो हाई स्कूल इंटर में भी प्रत्येक विषय में इसको कंपलसरी किया जा रहा है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरना है, क्या भरना है। चूँकि उनके लिए पहली बार है, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही वीडियो यूजफुल रहेगी। ओएमआर शीट बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओएमआर शीट का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये शीट में 4 उत्तर में एक उत्तर देना रहता है और वो उत्तर को किसी टीचर द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा चेक नहीं किया जाता। ये चेक किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन करके इसको देखा जाता है कि कौन से कितना अंक उसने प्राप्त किया। इस ओएमआर शीट के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में पर्सनल पूरी डिटेल भरी जाती है, जिसमें उसका अनुक्रमांक क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है, नाम क्या है, पंजीकरण संख्या क्या है। तो मेरे पास एक ओएमआर शीट का प्रारूप है, मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे परीक्षा की तिथि भर दीजिए, विषय भर दीजिए, परीक्षार्थी अपना नाम भर दे। ये तो सामान्य चीज़ है, जैसे भरना है वैसे भर देना। उसमें डिटेल दिया रहेगा कि आपको हिंदी में भरना है कि इंग्लिश भर। चूँकि हाई स्कूल में है तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, आप भर सकते हैं। उसके बाद रहता है अनुक्रमांक भरना। अच्छा, उसमें इंस्ट्रक्शन में ये भी दिया रहता है कि इसको काले या नीले पेन से भरना है। तो आप काले या नीले पेन से अनुक्रमांक, मान लीजिए ब्लॉक दिए रहते हैं, उन ब्लॉकों में आप पहले नंबर भर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पे 1 2 4 5 6 7 8 9 0 जो भी है, अलग अलग छात्रों के अलग अलग होते हैं, वो अपना भर लीजिए इन ब्लॉक में। और उसके बाद उसके नीचे गोल खाने होते हैं। गोल जो खाने होते हैं उनको एक के नीचे एक वाला खाना काला करना रहता है, 2 के नीचे 2 वाला खाना काला करना रहता है, 3 के नीचे 3 वाला खाना का। चूँकि यहाँ ये 4 है तो 4 के नीचे 4 वाला। ये काला बहुत ध्यान से करना है, चूँकि इसमें हमें सुधारने का मौका नहीं मिलता। जो पेन से जब भर देते हैं तो इरेज भी नहीं किया जा सकता, उसे खुरचा भी नहीं जा सकता, चूँकि फटने का डर रहता है। इसमें फ्लूट भी लगाना मना रहता है, फ्लूट आप मत लगाइए। इस प्रकार से इसको बहुत ध्यान से इसे जो खाने में हमने ऊपर ब्लॉक में नंबर भरे हैं उसी को हमें भरना है। विषय कोड भरना रहता है। विषय कोड जो हर विषय का अलग अलग कोड होता है, वो आपको प्रश्न पत्र में रहता है, विषय कोड भर लीजिए। परीक्षा वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, या मान लीजिए कंपटीशन का दे रहे हैं, जिस तरह का जो है वो उसमें आप काला कर लीजिए। किस क्लास के हैं, 10th के हैं तो 10th को आप काला कर लीजिए। इसमें देखिए 2 चीज़, पहला ऊपर लिखना भी है, फिर उसी चीज़ को काला करना है। यही ध्यान से, इसमें 2 ही चीज़ है। काला करते वक्त आप ध्यान से करेंगे, लिखते वक्त तो एक बार गुंजाइश कहीं ना कहीं रहती है कि हम उसमें ओवर राइटिंग कर लें, लेकिन काला करने की हमें गुंजाइश नहीं रहती। अब इसमें पंजीयन संख्या, ये हाई स्कूल के लिए मेन तौर पर मैं समझाने के लिए लाया हूँ। तो उनका पंजीयन संख्या होता है, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरेंगे। कोशिश करिए कि ये सीधे दाएं हाथ साइड से इधर से नंबर डालें, क्योंकि कभी कभी नंबर इधर ख़त्म हो जाते हैं तो उधर या तो 0 0 कर देते हैं या तो एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। उधर से मतलब नहीं रहता, इधर से मतलब रहता है। तो ऐसे हम जो भी नंबर रहेगा हम नंबर भर के उसके नीचे, मान लीजिए यहाँ 2 है तो 2 के नीचे 2 वाला काला कर लीजिए। फिर ये जो भी आपका रोल नंबर, पहले रोल नंबर भर लीजिए, ध्यान से चेक कर लीजिए, उसके बाद उसको काला करिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता, तो फिर भी आपके मन में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, डर है कहीं गलत ना हो जाए, तो आप पेंसिल से भर लीजिए। पेंसिल से भर लीजिए, फिर श्योर हो जाए कि मैंने सही भरा है, उसके बाद काला कर लीजिए पेन से, अब पेंसिल वाला इरेज कर दीजिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसको भर के उसी के नीचे जस्ट आप काला कर लीजिए। इस तरह आप आसानी से काला कर तो इसमें सारी, ये फर्स्ट पार्ट आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन संबंधित है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं प्रश्न के उत्तर देने का पार्ट। तो प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न, मान लीजिए पहला सी सही है, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें प्रश्न दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पढ़ने के बाद जो जिसका उत्तर हो, पहले का जो सही है उसको आप काला करना, दूसरे का ए सही है तो ए, मान लीजिए जो भी सही है, तीसरे का मैंने एक उदाहरण तौर पर लिया डी सही है, डी आपको काला ध्यान से करना है, पूरा अंदर
काला कर देना, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है मैं उतना अच्छा ना काला कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से काला करिए और ध्यान से। इसमें हमें मौका नहीं मिलता है, इसलिए दोबारा हमें वो पहले श्योर हो लेना है, फिर काला करना है। इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो छात्र पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, पेंसिल से पहले कर लें, पेंसिल से कर लें, श्योर हो जाए मेरा सब सही हो गया है, अब मुझे कुछ इसमें मिटाने का, इरेज करने का नहीं है, तब उसको पेन से आप काला कर सकते हैं। इस प्रकार सारे प्रश्नों का उत्तर आप 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न का उत्तर आप दे लेंगे। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर करा दीजिए, तो आपका ये OMR शीट कंप्लीट हो जाएगा। OMR शीट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शीट है। बड़े बड़े परीक्षार्थी जो बहुत एग्जाम दे चुके वो भी गलत कर देते हैं। इसका रेशियो ये है कि 100 में करीब 10-20% बच्चे OMR शीट की वजह से एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास करिए। पहले आप ब्लॉक भर लीजिए, फिर उसके नीचे जो नंबर है वो कर लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के भाग में। सेकंड भाग में जो आप आंसर दे रहे हैं, आंसर में आप जिसका जो आंसर है उसके सामने के गोले, पहला का जो सही है वो कर लीजिए, दूसरा का जो है, तीसरा का जो सही है वो, इस तरह आप सभी का काला कर लीजिए। काला करने के बाद आपका इसको मोड़े ना, तोड़े ना, इसको गुरमेटे ना, इसको चूँकि इसको कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाना है, कंप्यूटर इसको पढ़ेगा। कंप्यूटर में सीट खराब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आप यदि ध्यान से करेंगे तो आप इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू।